अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं नाफी अपडेट्स। नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर दरिंदगी के और फिर हैवानियत के ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर हमारी आंखों और कानों को पहले तो यकीन नहीं आता और फिर दिल दहल जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसा जाहिल मुआशरा है। आज भी जाहिलियत ज़िंदा है। पाकिस्तान हो, पड़ोस मुल्क भारत हो या फिर इस दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की बात कर ली जाए, आज भी दौरे जाहिलियत, अय्याम जाहिलियत उसी तरह तरोताज़ा है जिस तरह किसी और दौर में हुआ करता था। नाज़रीन, आज भी, बल्कि अगर हम ये कहें कि आज के माशरे के अंदर जाहिलियत जो है वो बढ़ गई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पड़ोस मुल्क भारत की रियासत तमिलनाडु के अंदर पेश आए एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप पहले तो आपका दिल दहल जाएगा, फिर कुदरत का इंतकाम देखने के बाद शायद आपको यकीन ना आए कि इस तरह भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नाफी अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल। हमारे साथ मुल्क है भारत, जहाँ की रियासत है तमिलनाडु। वहाँ पर एक फैमिली के यहाँ अल्लाह ताला ने बेटी दी है। अब जो वाक़या बताने वाला है उसने इस वाक़े को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया और मुकम्मल तरीके से बयान किया है। अब आप भी ये सुनेंगे तो शायद आपको हैरत हो कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। पहले तो जाहिलियत और फिर कुदरत का इंतकाम, क्योंकि हम अक्सर अपने माशरे के अंदर किसी ना किसी तरह की जाहिलियत और दरिंदगी देखते रहते हैं। लिहाजा ये वाक़या बताने वाले ने मुकम्मल तौर पे जो इस वाक़े का नक्शा खींचा है वो हमें हैरानगी में मुब्तला कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल। उस फैमिली के यहाँ बच्ची पैदा हुई और बच्ची पैदा होने के बाद उस ख़ानदान के अंदर खुशी का समा होना चाहिए था, लेकिन बाप को तो बेटी की पैदाइश पर ज़रा खुशी नहीं हुई। माँ खुश थी क्योंकि उसकी तो पेट के अंदर से बेटी पैदा हुई है, उसकी तो वो जिगर का टुकड़ा है, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब ख़ानदान वालों ने लाजमन उसके ख़िलाफ़ बातें भरी होंगी। बाप को उस बेटी की पैदाइश ज़रा भी गवारा ना हुई। बाप ने जो है अक्सर औकात घर में लड़ाई डालना शुरू कर दी, अपनी बेगम से लड़ना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुमने बेटी पैदा की है, बेटा क्यों पैदा नहीं किया। यानी कि वही जाहिलियत वाली बातें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी पहले की हैं, जब बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया गया। आज भी किया जाता है बेटियों को ज़िंदा दरगोर, अब मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। यही चीज़ें उस वक़्त दरगोर कर दिया जाता था। आज भी हमारे इन माशरों के अंदर ये तमाम चीज़ें आम हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो अक्सर औकात घर में लड़ाई डाल के रखता था और अपनी बीवी को ये कहता था कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा, इसे मार दूंगा। एक दिन न जाने उसे क्या हुआ, उसने अपने इर्द गिर्द लोगों की बातें सुनी या अपने घर वालों की बातें सुनी, अपने माशरे की बातें सुनी, जहाँ से भी उसके अंदर जाहिलियत मुंतकिल हुई, उसने घर आके बेटी को जो है, अपनी मासूम नन्ही बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अब वो बेटी जो है वो चारपाई पे लेटी हुई थी। उसने पहले जो अपनी बेगम से लड़ाई डाली और बेगम से लड़ाई डालने के बाद उसने एक जो है कोई लकड़ी की चीज़ उठाई और उठा के जो है अपनी बेटी को मारने ही लगा था कि बेबी ने जो है धक्का दिया, वो शख्स जो है वो जाके चारपाई से नीचे गिर गया। अब आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स के अंदर ये हिम्मत आ गई कि उसने लकड़ी उठा के अपनी बेटी को मारने ही वाला था, एक जान को ख़त्म कर देने वाला था, कि बीवी ने अपनी हिम्मत से जो है उस खामद को दूर फेंका और चारपाई से नीचे गिरा ही था कि उसकी दोनों टांगें टूट गई। उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। ये है वो वाक़या, ये है वो अल्लाह ताला की कुदरत जिसके सामने हर इंसान बेबस है। अब जिस शख्स ने भी ये वाक़या आगे पहुंचाने की कोशिश की है, उस शख्स ने लाजमन माशरे के अंदर बेरहरवी को ख़त्म करने की एक छोटी सी कोशिश की है। उस शख्स ने अगर ये वाक़े को छुपा लिया होता या ये वाक़या किसी तरह हम तक ना पहुंचता तो न जाने किस तरह आज हम ये वाक़या बयान करते हैं और बहुत से जो लोग सुन रहे हैं उन पर लाजमन इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। उन लोगों को समझ आ रही होगी कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को दे दिया है अब उस पर हर सूरत राज़ी रहना है। और फिर बेटी कोई अल्लाह ताला की तरफ से ज़हमत नहीं है, बेटी तो अल्लाह की नेमत है। जब अल्लाह ताला खुश होते हैं, मालिक खुश होता है तो बेटी से नवाजता है। बेटी तो एक नेमत है। बाप के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी का सामान बेटी से मुयस्सर होता है। बेटी तो बाप के काम आती है, बाप का ख्याल रखती है, खिदमत करती है, अपने घर का ख्याल रखती है, घर की चीज़ों को जोड़ संभाल के रखती है। लेकिन न जाने हमारे माशरे को क्या हो गया। ये तो एक वाक़या है। अब इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों ही बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि लाहौर के अंदर एक शख्स ने, दाढ़ी भी रखी हुई है शख्स ने, उसने अपनी बेटी को उठा के दरिया रावी में फेंक दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसको बेटा चाहिए था। इस तरह के दरिंदगी के वाक़यात, इस तरह के हम जो सोच भी नहीं सकते वो वाक़यात पेश आ रहे हैं इस माशरे के अंदर। हर रोज़ बिला नागा कोई इस तरह का वाक़या सुनने में मिल जाता है कि इंसान
का जो दिल है वो दहल जाता है और समझ नहीं आती यार इस माशरे का किया जाए। तरबियत की कमी है, शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, किस चीज़ की कमी है? या फिर वही जाहिलियत का जो एक इंसान के अंदर वो उस दौर से चलता आ रहा एक मादा है वो है अभी। ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के माशरे में चलें फिर भी किसी हद तक शहरी इलाकों में कंट्रोल है। हमारे बिल्कुल साथ जो मुल्क है भारत, वहाँ पे तो बेतहाशा जाहिलियत है। भारत को छोड़ें, हमारे इर्द के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे अक्सरियत जो है जाहिल मुल्क हैं, जहाँ पे शऊर की बेहद ज़्यादा कमी है, जहाँ पे इस तरह के वाक़यात रोज़ाना क्या एक दिन में न जाने कितने कितने वाक़यात पेश आते हैं। और पाकिस्तान भी इनमें कहीं बहुत कम नहीं है, पाकिस्तान भी इनके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। पाकिस्तानी भी इन वाक़यात में कहाँ पीछे रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, न जाने रोज़ाना कैसे कैसे बेहुदा वाक़यात भी सामने आते हैं जिसे हम आप तक बता भी नहीं सकते। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, जो भी ये वाक़या हमने आपके साथ आज शेयर किया है, ये वाक़या आपको बताने का मकसद यही है कि भाई आप लोग अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ पे खुशी का इजहार कीजिए। आपके लिए जो बेटी है वो नेमत है, बेटी को जो है उसे बखुशी कबूल कीजिए। अब आपके लिए अल्लाह ताला ने यही बेहतर समझा था और अल्लाह ताला जो आपके लिए पसंद करता है वही बेहतर होता है। हाँ, इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि आपकी बीवी का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपकी बीवी का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। उस बेचारी का क्या कसूर है इसके अंदर? आप उससे क्यों लड़ते झगड़ते हैं? हमारे माशरे के अंदर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे यहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर न जाने ऐसे कितने ख़ानदान हैं जहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती कि भाई लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ। जो भी अल्लाह ताला दे उस पर खुशी का इजहार कीजिए। अल्लाह ताला ने लाजमन किसी हिकमत से आपको नवाजा है और इसमें अल्लाह ताला की जानिब से कोई ना कोई खैर रखी गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए कि आप इस तरह के वाक़यात के बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई इस तरह का वाक़या है तो वो भी हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियोस मुतल्लिक भी लाजमन बनाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।